सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ टॉप और बेहतर क्वेश्चन और कम समय में करवाऊंगा मैं आपको एसएससी एमटीएस की तैयारी। जो भी मित्र एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं 10th पास जिसने फॉर्म भरा है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास साबित होने वाली है। रोजाना एक क्लास देखने को मिलती है आपको दिन में 11 बजे, तो आपको लेना नहीं भूलना है। चाहे आप आरपीएफ की तैयारी करो, यूपी पुलिस की तैयारी करो, बिहार पुलिस की तैयारी करो, किसी भी तैयारी करो, हर चीज़ की क्लास आपको ऑल एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। लिटमस विले एक बैंगनी रंग है जिसमें लाइकेन, ये आपको ध्यान रखना है, निकाला जाता है। तो अगर कोई चीज़ उससे निकाल रहे हैं, निकाला जाने का मतलब है कोई चीज़ उससे हम निकालते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि डिवीज़न से संबंधित पौधे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, ये आपको बता देना है। जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट, यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा। तो आप सभी क्या कहोगे, तो यहाँ से कहोगे थेलोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 उत्तर दीजिए जल्दी से। पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा उर्वरक जिम्मेदार है, यानी पौधे होते हैं वो लचीलापन होता है, वो झुकाव होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताओ चार ऑप्शन ए बी सी डी में से आपका उत्तर क्या होगा। तो कोलेन काइमा, यानी ऑप्शन नंबर हम यहां से डी की ओर जाएंगे जो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। विस्कोस फाइबर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, से प्राप्त किया जाता है, यानी खाली स्थान पे किससे प्राप्त किया जाता है ये आपको बताना है। तो मेरे सारे स्टूडेंट यहाँ से क्या कहेंगे कि आखिरकार ये किससे प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका उत्तर दीजिए। एक सपोषित जीव की कार्बन ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति जाती है द्वारा की, यानी किसके द्वारा पूर्ति की जाती है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका उत्तर क्या रहेगा। तो यहाँ से बताना, चार साइंस के क्वेश्चन मैंने डाले हैं। मैंने कहा था ना हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हर टाइप का जो आपने लिखा है तमिल जीके से संबंधित जो भी जीएस से क्वेश्चन बनेगा सारे इसमें आपको देखने को मिलते हैं। प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर यहाँ से आप सी चलो बी है ये तो, और सी नीचे वाला पर इसे आप सी दे दीजिए, कोई बात नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था। उस समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन कासिम ने जब क्या किया, कासिम ने आक्रमण किया था। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से बताना है। कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, दिल्ली। अब चार में से आपका उत्तर क्या है मेरे स्टूडेंट, आप सभी कहोगे मुल्तान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रैक्टिस सेट साथ में लगाएं और लास्ट में कमेंट करें कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अनुलोम विवाह किससे कहते हैं, जो विवाह होता है अनुलोम, ये आपको बताना है किसे कहते हैं। तो आप क्या कहोगे जल्दी से, यहाँ से सारे स्टूडेंट इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। उस वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह होना, जो उच्च वर्ग का पुरुष होता है वो निम्न वर्ग की नारी से अगर विवाह करता है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। शक्ति के विरुद्ध अधिकारों के इन लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है। कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में, यानी जो अंग्रेजों ने हमारा अधिकार कर रखा था, नमक पर जो कानून लगा रहे थे, ये उसके संबंधित एक बात आती है। तो आप सभी क्या कहोगे, आप सभी कहोगे यहाँ से गांधी जी की दांडी यात्रा से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ये बताना आपको कि कौन से स्थान होता है वहां पर जो उगने वाले पौधे होते हैं वो रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या ग्रहण कर लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जैसे कि महासागर तल पर, रेगिस्तान में, घर की छत पर, पहाड़ी इलाके में। तो आखिरकार ये कौन से पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन को क्या कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो हम कहेंगे रेगिस्तान में उगने वाले, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। धौली गंगा एवं अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है। जो धौली गंगा है
और जो आपके सामने एक और है अलकनंदा। इनका जो संगम होता है, यानी दोनों नदियों का, जैसे यहाँ से एक नदी आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, और इनका जो मिलाव होता है, ये मिलान वाले स्थान का नाम आपको बताना है। तो इस स्थान को आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे विष्णु प्रयाग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है मेरे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये बताना है। सार्क जो देशों का एक समूह है, उसकी जो स्थापना हुई थी वो कौन से वर्ष के अंदर इसकी स्थापना की गई थी? अब हमारा उत्तर यहाँ से क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए 8 दिसंबर 1986। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? बिहार के अंदर जो प्रथम कांग्रेस सरकार थी उसका गठन किस वर्ष किया गया था? अब अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए तो क्या आप सही कर पाओगे पेपर में? बिना देखे कभी नहीं कर पाओगे। तो आप सभी कहोगे 20 जुलाई 1937। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। नारा क्या है? 2 बूंद जिंदगी किस कार्य से संबंधित है? कि 2 बूंद जिंदगी कौन से कार्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है 2 बूंद जिंदगी की ये किसके लिए? अभी आपको पता है जब भी संडे होता है उस समय बच्चों को दिया जाता है कि 2 बूंद जिंदगी। समझ में आया होगा? क्या रक्तदान तो कभी नहीं हो सकता 2 बूंद जिंदगी से? 2 बूंद से दर्द से कुछ होता नहीं है। जल बचाओ ये भी इससे कोई संबंधित नहीं रखता है। पल्स पोलियो, यानी ऑप्शन नंबर हम सी पर चले जाएंगे जो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन सी है? अब क्या कहोगे? महादेवी वर्मा हो सकता है, अमृता प्रदीप हो सकता है, जी शंकर कुरूप हो सकता है, आशापूर्ण देवी। तो आशापूर्णा देवी है वो, यहाँ से हमारा उत्तर एकदम सही और सटीक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण, वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है यानी वो फैलता है इधर उधर, उसका कारण क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, धूल कण हो सकते हैं, हीलियम या जल वाष्प? तो आप सभी यहां से कहोगे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी धूल कण। मेरे भाई धूल के कण होते हैं उनके कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? अगर आपसे यहां से 2 क्वेश्चन में आपके क्लियर कर देता हूं। अगर आप चाहते हो कि भारत के कौन से राज्य में सूर्य उदय होता है, उसके साथ विश्व में किस देश में सूर्य उदय होता है, तो आप क्या कहोगे? जापान। क्या कहोगे मेरे भाई? सभी स्टूडेंट कहेंगे सर जापान। विश्व के हिसाब से हमारा उत्तर होगा और भारत के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है? भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है? तो आप सभी यहां से क्या कहोगे? पश्चिम और दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत के मैदान, उत्तर पश्चिमी गंगा के क्षेत्र। तो आप सभी क्या कहोगे मेरे स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिमी भारत। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक भंडारण जड़ नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे? यहां से अपना उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बताओ सभी। शंखवाकार जड़। शंखवाकार का मतलब होता है ऑप्शन नंबर, यहां से मेरे मित्र आप यहां से बी लगाओ इसे और इसे सी करो। तो आप सभी बी बिल्कुल सही। चलो अगले नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। खाली स्थान आपके सामने दे रखा है। एक पत्ती में ब्लेड में शिरा होगा, यानी जो ब्लेड में क्या होती है? शिरा, उसके बारे में आपसे पूछा है। तो उसमें हमारा उत्तर क्या रहेगा? तो सभी स्टूडेंट यहां से अपना उत्तर देंगे। क्या है आपका उत्तर सभी का? तो व्यवस्था होती है, वो कौन सी व्यवस्था है? तो आप कहोगे
विनेशल एक पत्ती के ब्लेड में शिराओं की व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस पादप जगत का अभयचर कहा जाता है? तो यहां से हमारा उत्तर क्या होगा? बायोफाइट्स। फाइट्स यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? क्वेश्चन का कहना है निम्नलिखित में से पौधे किस हिस्से का विभेदित नहीं किया जा सकता है? यह आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? पौधे के बारे में आपसे पूछा है तो सारे स्टूडेंट यहाँ से उत्तर देंगे। तो आप कहोगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा जो रहेगा वो एकदम सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अगले उगने वाले पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? अभी मैंने बताया था कि रेगिस्तान वाला। अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। निम्न में से कौन सा भंडारण जड़ नहीं है? भंडारण जड़ नहीं है वो आपको बतानी है। तो आप क्या कहोगे कि निम्न में से कौन सा भंडारण जड़ नहीं है? तो क्या कहोगे? तो यह आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। इतने क्वेश्चन मैंने कहा है, क्या इसमें से आप इसका उत्तर दे नहीं सकते? आप दे सकते हो। चलो इसका उत्तर दीजिए। सारे ये क्वेश्चन डबल आ गया यार, मेरे हिसाब से दिख रहा है ये क्वेश्चन डबल हो चुका है। मेरे क्या कारण हुआ? क्वेश्चन डबल कैसे आ रहे हैं बताओ? ये भी शायद हो चुका है क्वेश्चन, ये हो चुका है। चलो ठीक है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन रिटर्न हो चुके हैं, उसके लिए थोड़ी सी वहाँ पे जाता हूँ मैं। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।